फिर एक बार एक नए स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका सच का सामना न्यूज में इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। कल मालेगांव शहर में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के सदर नानाजी पटोले साहब ने विजिट किया, दौरा किया। एजाज बेग साहब के ऑफिस पर एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया। कई सारे पत्रकारों के सवालात के जवाब दिए। कई सारे सवालात पत्रकारों ने पूछे थे। उसमें से एक सवाल ये भी था कि मालेगांव धुए लोकसभा मतदार संघ का उम्मीदवार कौन हो सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। जब मुस्लिम चेहरे की बात आई तो उन्होंने कहा धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो धुए मालेगांव मतदार संघ से जीत सकता है टिकट उसे ही दिया जाएगा। बाद नानाजी पटोले ने बड़े कब्रिस्तान का भी विजिट किया। उसी के साथ साथ मौलाना मोहम्मद इसाक साहब के आस्थाने की जियारत की और मत्था टेका, दुआएं भी की। इस दौरे के दरमियान मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग भी उनके साथ मौजूद रहे। उसी के साथ साथ साबिक नगर सेवक फारूक कुरैशी भी उनके साथ नजर आए। कुछ ही दिन पहले बाला साहेब थोरात ने भी मालेगांव शहर का दौरा किया था और कल नाना पटोले ने दौरा किया। दौरे का खास मकसद रहा कि राहुल गांधी की मालेगांव आमद, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मालेगांव शहर से गुजरने वाली है, उसी को लेकर, उसी की चर्चा को लेकर खासकर नानाजी पटोले मालेगांव शहर आए थे। महाराष्ट्र की भूमि पर 12 तारीख को हमारे लाडले नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर मणिपुर से मुंबई तक जो जा रहे हैं वो 12 तारीख को आ रहे हैं। और इस महाराष्ट्र की भूमि जो है वो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर सब धर्म के और जाति के लोग बड़े प्यार से कौमी एकता के साथ रहते थे। लेकिन 2014 से जो देश में तानाशाह सरकार आई, ये सरकार ने धर्म और जातियों में जो झगड़े लड़ाए, लोगों के हाथ के रोजगार छीन लिए, लोगों को महंगाई की मार से गरीब करना शुरू कर दिया, युवाओं के हाथ का काम छीन लिया, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ा दी, गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ा दी और देश को बेच के देश चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार देश में कर रही है। उसके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई को पूरी सफलता के साथ पूरा करना इस महाराष्ट्र की भूमि की और महाराष्ट्र की जनता की जवाबदारी जाती है। और उनके स्वागत के लिए हम नंदुरबार से लेके मालेगांव, मालेगांव से नासिक, नासिक से त्र्यंबकेश्वर, ऐसे करके भिवंडी, भिवंडी से ठाणे, ऐसी करके वो यात्रा मुंबई 17 तारीख को पहुंचेंगी। 17 तारीख को बड़ी रैली वहाँ पे की जाएंगी और वहाँ पर इंडिया अलायंस का केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में एल्गार होगा और पूरी इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी। इस तरह की तैयारी करने का काम शुरू किया गया है और यात्रा हमारे मालेगांव से भी जाने वाली है। उसके लिए मैं मालेगांव आया हूँ। राहुल जी की यहाँ पर एक जोरदार स्वागत हो, ये उम्मीद लेके मैं आया हूँ। मैं मालेगांव की जनता से विनती करूँगा। मुझे पता है कि हमारा पाक रमज़ान का महीना रहेगा और रमज़ान के महीने में हम सब लोग दुआ करते हैं कि दुआ ऐसी होती है कि हमें और हमारे देश को सही सलामत रखे, हर इंसान को सही सलामत रखे, सबके लिए दुआ हम इस पाक त्यौहार में करते हैं। और ऐसे ही त्यौहार के समय में वो यात्रा हमारे मालेगांव से जाने वाली है। दुआ में भी रखेंगे राहुल जी सफल हो और राहुल जी का स्वागत भी उसी तरह हो, ये विनती करने के लिए मैं आया हूँ। सर, आता मराठीत आपलं येण्याचं प्रयोजन
लाख के करीब मुस्लिम आबादी, यहाँ पे 2 एमएलए जो है जो मुस्लिम चुन के आ चुके हैं, तो लोकसभा के बारे में कांग्रेस क्या ऐसा ये कर सकती है कि यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार अगर इच्छुक होगा तो उसको टिकट देने के बारे में आप सोच सकते हैं? हमने कहा कि भाई हमारे पास जैसे दुल्हे की बात करें कि 3 उम्मीदवार, मैंने 3 उम्मीदवार आप बोल रहे हैं तो उसमें से होगा नहीं तो और कोई होगा, तो अभी भी हमारे पास स्कोप है। जैसे भी जिसका मेरिट हो, जो चुन के आ सकता है, जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसके आधार पर, हमें मेरिट के आधार पर हम लोग टिकट देंगे। मैंने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि ये कोई प्रयोगशाला का समय नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने का समय है, देश का लोकतंत्र बचाने का समय है, देश का संविधान बचाने का समय है। आज मस्जिदें गिराई जा रही है, चर्चेस गिराई जा रही है, बनारस में मंदिरें गिरा दिए खुद के प्रधानमंत्री के मतदार संघ में, तो कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं, कोई धर्म के लोग सुरक्षित नहीं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति को रोकना पड़ेगा, और इसलिए ये प्रयोगशाला का नहीं, जो जनता के मन में जो उम्मीदवार का नाम होगा वो कोई भी धर्म का हो, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और उस आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, एमआईएम, ये दोनों आपके दुलिया लोकसभा में एमआईएम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको कम्पीट करने के लिए आप क्या ये तय करें? देखो, 2 चीज़ें होती है कि आखिरी ये देश का चुनाव है, ये कोई स्टेट का नहीं है। देश कितना खतरे में है, देश कितना खतरे में है, ये हमारे मुस्लिम भाई समझते हैं। किसको वोट देना तो देश बच सकता है, किसको नहीं देने से देश खतरे में, किसको नहीं देने से देश कैसे खतरे में आ सकता है। आखिरी ये जो प्रयोगशाला हुई थी 2014 और 2019 में, उसके परिणाम लोगों को क्या भुगतने पड़ रहे हैं, तो जनता समझ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर को इतना अनपढ़ समझना भी, जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, इतना आसान भी नहीं है। और आज जनता भुगत रही है। जो प्रयोग हमने किया उसके परिणाम हमको भुगतने पड़े। नेता तो लोग मजे में रह गए, लेकिन उसके परिणाम हम लोगों को क्या भुगतने पड़े, ये लोग समझ रहे। इसलिए मैं उस पर आज बात करना नहीं चाहूँगा। जब युद्ध शुरू हो जाएगा, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तो युद्ध जब शुरू होगा इस मामले का खुलासा हम पब्लिकली करेंगे।